बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक अहम इजलास के बाद ये एलामिया जारी करवाया है कि 30 नवंबर तक हल्का बंदियाँ मुकम्मल कर ली जाएंगी, जिसके बाद आम इंतखाबात का ऐलान किया जाएगा। यानी आम इंतखाबात अगर होंगे तो जनवरी और फरवरी में उनका इनेकाद मुमकिन हो सकेगा। ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो एलामिया जारी किया गया है, अगरचे अभी हतमी कोई तारीख नहीं दी गई, लेकिन अगर 30 नवंबर से पहले पहले हल्का बंदियाँ मुकम्मल कर ली जाती हैं तो भी इलेक्शन कैंपेन के लिए, इंतखाबी मुहिम के लिए सियासी कुव्वतों को, सियासी जमातों को एक ख़ास वक्त दिया जाएगा, जिसके बाद इलेक्शन का इनेकाद होगा, इलेक्शन मुमकिन हो सकेंगे। दूसरी जानिब अगर हम सियासी कुव्वतों का जायज़ा लें, सियासी जमातों की गुफ्तगू से अगर हम मानी कशीद करें तो सामने आता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक उसूली मौक़िफ़ पे खड़ी है कि 90 रोज़ के अंदर अंदर किसी भी तरह से इंतखाबात मुमकिन बनाए जाएं, और यही आइन का तकाज़ा है। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहना है कि जितनी जल्दी हो सके इंतखाबात मुमकिन बनाए जाएं। पीपल्स पार्टी का ये भी कहना है कि 90 रोज़ की तारीख़ के बाद इंतखाबात करवाना इस रियासत के साथ दुरुस्त अमल या दुरुस्त रवैया नहीं होगा। इससे इदारे कमज़ोर होंगे, रियासत कमज़ोर होगी, और जो अदम इस्तेहकाम इस वक्त मौजूद है इसमें इजाफ़ा होगा। जो JUIF है, जमीयत उलमाए इस्लाम, फजलुर रहमान साहब की जो जमात है, वो भी इन्हीं ख़यालात का इजहार कर चुकी है कि इंतखाबात को बर वक्त मुमकिन बनाया जाए। ANP का भी यही ख्याल है, जबकि जो MQM है उसके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उसका ख्याल है कि नई हल्का बंदियों के बाद और जिस तरह से असर नौ वोटर लिस्टें तरतीब दी जाएंगी और जिस तरह से कुछ वोटों का अखराज होगा और कुछ इन हल्कों में नए वोटर्स शामिल होंगे, इस सब प्रैक्टिस के बाद इंतखाबात करवाए जाएँ। जो वाहिद कुव्वत है, जो वाहिद सियासी जमात है, वो नवाज़ लीग है, जिसका ख़याल है कि किसी तरह से इंतखाबात में ताख़ीर हो, ये जनवरी और फरवरी में भी ना हो सकें। इसी में उसका सियासी फ़ायदा है, क्योंकि इस वक्त जिस कदर महंगाई है और जिस कदर मुश्किल हालात से आम आदमी गुज़र रहा है, इन हालात में गुज़श्ता हुकूमत जिसका सारे का सारा बोझ या सारे का सारा खसारा नवाज़ लीग उठा रही है, वो ऐसे हालात में किसी भी सूरत नहीं चाहती कि अवाम अपने गुस्से का इजहार बैलेट पेपर पर करें, और जब बैलेट बॉक्स खुलें तो उसमें नवाज़ लीग का सारा जो कारनामा है, जो कारकर्दगी रही है PDM सरकार की, उसका खसारा वोटों की गिनती के तौर पर नवाज़ लीग के खाते में जाए। सो नवाज़ लीग का ख़याल है कि किसी भी तरह से इंतखाबात का इनेकाद जल्द ना हो सके। एक तीसरा फरीक भी हमें दिखाई दे रहा है, जिसका काम आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना है या आइन की तर्जुमानी करना है, आइन की तशरीह करना है, और ये मुअज़्ज़ज़ इदारा है सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर कर दी गई है कि इंतखाबात को आइन की रूह के मुताबिक 90 रोज़ में करवाना लाजिम है। सो जो हम मूड देखते हैं अपनी सुप्रीम कोर्ट का इंतखाबात के हवाले से, वो यही जाहिर करता है कि आइनी हवाले से, आइनी तशरीह के मुताबिक, आइनी रोशनी में किसी भी तरह से 90 रोज़ के जो एक मुतय्यन तारीख़ है, एक तयशुदा वक्त है इंतखाबात, इससे ताख़ीर का शिकार नहीं हो सकते। सो जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह का मूड है सुप्रीम कोर्ट का, दिखाई ये दे रहा है कि आइंदा चंद रोज़ में जब ये हेयरिंग होगी, जब ये समाअत होगी, तो सुप्रीम कोर्ट मुमकिना तौर पर 90 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात का फ़ैसला जारी करेगी। अब देखना ये होगा कि इलेक्शन कमीशन जो इससे पहले ख़ुद को इतना मजबूत समझता है, इतना ताकतवर गर्दानता है कि ना तो वो सदर ममलिकत की राय को तस्लीम करता है, ना सदर ममलिकत की इस तजवीज़ से इत्तेफाक करता है कि सदर अगर उसे बुलवाएं तो इलेक्शन कमीशन, जो इलेक्शन कमिश्नर है, वो सदर के बुलावे पर भी नहीं जाता और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तामील करना भी अपनी तौहीन समझता है। सो आने वाले दिनों में देखना ये होगा कि ये जो तसव्वुर है, ये जो तासुर है, ये किस हद तक
قائم رہتا ہے۔ بہرحال جو آئینی امور کے ماہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے اس بار 90 روز کی تاریخ کے اندر 90 دنوں کے اندر انتخابات کا فیصلہ جاری کر دیا تو الیکشن کمیشن اس بار ڈنڈی نہیں مار پائے گا۔ دوسری بات یہ ہے، یہ بھی یاد رکھا جائے کہ جو اس سے پہلے پنجاب میں 14 مئی کو انتخابات کروانے کا فیصلہ سپریم کورٹ کا تھا وہ اب بھی موجود ہے۔ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ الیکشن کمشنر صاحب جو دیگر ایسے ادارے ہیں جو پنجاب میں سپریم کورٹ کے فیصلے کی راہ میں حائل ہوئے، جو اس عمل درآمد کو غیر ممکن بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہے، وہ سپریم کورٹ کے سامنے ہوں گے۔ آنے والے دن ہمیں یہ فیصلہ کر کے دیں گے کہ اس ریاست کو آئین کے مطابق چلنا ہے یا پھر کسی خاص مخصوص سوچ یا نظریے کے مطابق چلنا ہے جو طاقت سے عبارت ہے۔ تمام سیاسی قوتوں کا اتفاق ہے کہ جس قدر جلد انتخابات عمل میں آئیں اسی قدر بہتر ہے اس ریاست کے مستقبل کے لیے، اسی قدر جلد یہ جو عدم استحکام کی فضا ہے اس کا خاتمہ ہوگا اور عوام کے مسائل حل ہو سکیں گے۔ اصل اس ریاست کا معاملہ انتخابات ہیں، اصل معاملہ وہ عدم استحکام کی فضا ہے، وہ اعتماد کا فقدان ہے جو سرمایہ کاروں کو اس وقت احساس دلا رہا ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری نہ تو محفوظ ہے اور نہ ہی یہاں سرمایہ کاری کرنا کسی کے فائدے میں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ریاست کے عوام کے حق میں بہتر کرے اور اللہ رب العالمین سے استدعا ہے کہ ان برے دنوں کا خاتمہ اپنی رحمت اور برکت سے کرے۔ اللہ رب العالمین اس قوم پر، اس عوام پر، اس ریاست پر اپنی رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں کا نزول رکھے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔